आत्मवंदन प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय आदि शक्ति जगदम्बा। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया। मैं अपने आराध्य पिता शिव, माता पार्वती, अपने भाई हनुमान जी, अपनी कुलदेवी लोड़ी मैया की आभारी हूँ कि आपने मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चुना और मुझे इस पथ पर सहयोग के लिए प्रेरित किया। मुझे कर्म क्षमा ध्यान मेडिटेशन की प्रेरणा पीएमसी मध्य प्रदेश चैनल के माध्यम से मिली। किसी ने मुझे इस जर्नी के बारे में बताया नहीं था। कभी ऐसे ही कभी सडनली एक व्हाट्सएप लिंक पर यूट्यूब वीडियो प्ले किया और फिर उसके बाद जो हुआ, सिर्फ एक वीडियो ने मेरी लाइफ में अचानक बड़ा चेंज लाया। जिन्होंने ये वीडियो डाला था, मैंने उनसे बोला दी प्लीज़ मुझे बताओ, आई वांट टू नो, मतलब व्हाट इज़ स्पिरिचुअल जर्नी। वो दी मुझे इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे से उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। मैंने इस जर्नी को समझा और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए सोचा। फिर मैंने कर्म क्षमा ध्यान को अपने जीवन में लाया और धीरे धीरे निरंतर प्रयास से कुछ ही दिनों में मेरा पूर्व जन्म के मेरे को कर्मा दिखाए गए, दुष्कर्म दिखाए गए, जिनके लिए मैं लगातार मेडिटेशन में हूँ अभी और अपने आप को पूरे तरीके से भगवान के सामने और उन सभी आत्माओं के सामने सरेंडर कर चुकी हूँ। मैं अपने आप को उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ दिल से। तो एक दिन जैसे ही मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में कुछ मेरे प्रॉब्लम्स हैं कि मैं एकदम से घर में रहती हूँ और मेरे को तो कैद सा फील होता है, जैसे कि मेरे को किसी ने बंद करके रखा है। मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से ना कहीं आ जा सकती हूँ, खा पी नहीं सकती, मतलब सब चीज़ पे पाबंदी है। तो एकदम से ऐसा लगता है कि मैं जेल में कैद हूँ। और शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अपनी मर्ज़ी से घूमना, अपनी मर्ज़ी से खेलना, अपनी मर्ज़ी से खाना, है ना, सब चीज़ का। तो मैंने उनसे पूछा, मेडिटेशन में अपने आराध्य शिव से पूछा कि हे मेरे पिता परमेश्वर शिव, माता पार्वती, प्लीज़ मुझे वो मेरा दुष्कर्मा दिखाया जाए कि किस कारण मैं इस तरीके से बंधी हुई हूँ कि मैं कहीं आ जा नहीं सकती। और क्या है चीज़, मैंने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है जिस कारण मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो फिर मुझे मेरा दुष्कर्म दिखाया गया कि एक जो एक मधुमक्खी है, वो एक मिट्टी का जो पॉट होता है ना, जो ऐसे ग्लास की तरह, लोटे की तरह वैसा है, उसके ऊपर एक दीपक रखा हुआ है बहुत बड़ा, और एक मधुमक्खी के बहुत सारे बच्चे मैंने उस पॉट में बंद करके रखे हैं। और मैं बार बार उस ढक्कन को खोल के देखती हूँ, वो उड़ना चाह रहा है। उसके ऊपर एक दीपक रखा हुआ है बहुत बड़ा, और एक मधुमक्खी के बहुत सारे बच्चे मैंने उस पॉट में बंद करके रखे हैं। और मैं बार बार उस ढक्कन को खोल के देखती हूँ, वो उड़ना चाहते हैं, मैं फिर बार बार उसको बंद कर देती हूँ। उनको कैद करके रखा है मैंने। उन मधुमक्खियों के रूप में मुझे पता नहीं कौन सा दुष्कर्मा था मेरा, जो मधुमक्खियों के रूप में मुझे दिखाया गया। तो मैं अच्छे तरीके से भाग गई कि ये मेरा कोई दुष्कर्मा था। मैंने भी किसी को, इतनी सारी आत्माओं को कैद किया था, जिसका वो जो कर्म है वो अभी फलीभूत हो रहा है मेरे लिए। काफ़ी टाइम से चल रहा है, मैंने काफ़ी टाइम तक उनको बंद करके रखा है। फिर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, उनको आज़ाद किया और अभी लगातार मेडिटेशन कर रही हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है अपने आराध्य देव पर कि वो मुझे ज़रूर इस जर्नी में मेरे को इस कैद भरी ज़िंदगी से आज़ाद कराएंगे। कई चीज़ों में मुझे आराम मिला है मेडिटेशन से। कोई जादू तो है नहीं, एकदम से कोई आया, चुटकी बजाई और वो सब ठीक हो गया। इसमें काफ़ी लंबा समय होता है। आपको अपने इनर वर्क पे काम करना पड़ता है, अपने आप को निखारना पड़ता है, अपनी आत्मा को शुद्ध ही नहीं परिशुद्ध करना पड़ता है। और
जब तक भगवान को नहीं लगता कि आप इसके लिए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर चुके हैं, जब तक उनको नहीं लगता तब तक आपके आसपास की चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी जैसे आप अपनी लाइफ में अपने को कैद फील कर रहे हैं, कोई किसी तरीके से फील कर रहा है कि मेरे संग क्यों कर रहे हैं। ये सब पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कभी बड़ी बुजुर्ग लोगों से सुना ही होगा कि कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करेंगे फल भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने कर्म क्षमा ध्यान में यही सब देखा और आशा करती हूँ कि मैं इस कर्म क्षमा ध्यान में करते 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 इससे भी मुक्ति पा लूँगी। तो कृपया दोस्तों मेडिटेशन से जुड़िए, पीएमसी मध्य प्रदेश से जुड़िए और मेडिटेशन कीजिए और जो वीडियोस डलती हैं उन्हें कृपया देखिए, उनको समझिए ये चीज़ है क्या। ये हम लोग को भी ये चीज़ नहीं पता थी, हम सोचते थे ये क्या है। ये सही भी है कि इंसान नहीं समझता है, लेकिन अगर किसी की लाइफ की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और वो अवेकनिंग में आ जाता है, अब अपने आप ही आते हैं, कोई किसी को नहीं बुलाता है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। और अंत में हर हर महादेव, जय